बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है और इसे मैथ में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स हम लोग के पास द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स यानी द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को कहते हैं। अब वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो आपके पास जो तरतीब होता है, जिस अंदाज से हम नंबर को तरतीब देते हैं, वो हम लोग के पास रो एंड कॉलम की शक्ल में है। यानी जब हम नंबर को तरतीब देते हैं तो उसे हम लोग रो एंड कॉलम की शक्ल में तरतीब देते हैं। अब तरतीब देने के बाद उसे हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो बेसिकली इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं कि नंबर को रो एंड कॉलम की शक्ल में तरतीब दे और इसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए, तो उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए से एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 और इससे बहुत से सारे नंबर्स हैं। तो इसी नंबर्स के ज़रिए मैं कुछ मैट्रिक्स बनाऊँगा आपके लिए। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर बनाऊँगा 1 2 3 4, तो उनके पास ये भी एक मैट्रिक्स है। इसी तरह ये भी एक मैट्रिक्स है क्योंकि 5 एक तरतीब है। इसी तरह अगर मैं 1 2 3 5 4 2 इसी तरह 1 6, तो उनके पास ये भी एक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह हम लोग बहुत सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं नंबरों के ज़रिए 1 2 3 4 5 6 3 2 1, तो ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि मैट्रिक्स होते क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो अरेंजमेंट उनके पास रो एंड कॉलम की शक्ल में है। तो रो एंड कॉलम की शक्ल में लिखने के बाद उसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम लोग इसके ऑर्डर के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं कि उनके पास द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग के पास बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो एंड कितनी कॉलम्स हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस वाले का इसका एग्जांपल ले लूँ 1 2 3 4, तो इसे मैं एक नाम दूंगा ए इस मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस मैट्रिक्स में कितनी रो एंड कितनी कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट पहले वाले में ये पहला वाला रो हो गया हम लोग के पास, और इसी तरह ये दूसरा रो गया। तो इसी तरह ये मुकम्मल हम लोग के पास कॉलम है, तो ये मुकम्मल हम लोग के पास दूसरा कॉलम है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसके हम लोग को इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग के पास 2 रो एंड 2 कॉलम है। तो इसे हम लोग इस तरह पढ़ते हैं कि 2 बाई 2, मतलब है कि पहला वाला जो 2 है हम लोग के पास यहाँ पर रो को डिनोट करते हैं, और जो लास्ट वाला है इसे हम लोग के पास कॉलम को डिनोट करते हैं। तो बेसिकली इस मुकम्मल को हम जो अगर जर्नल फॉर्म में लिखा जाए तो इसे हम एम बाई एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो एम है हम लोग के पास द नंबर ऑफ रो को डिनोट करते हैं, और जहाँ पर एन है द नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करते हैं। तो हम लोग के पास
आज का जो टॉपिक था मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है, कि द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रो एंड कॉलम की शक्ल में था, फिर उसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। तो मैंने यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स का एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख लिया। और इसी तरह आज हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ लिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग के पास मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ और कितनी कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जर्नल फॉर्म में हम लोग m/n से डिनोट करते हैं। m उनके पास द नंबर ऑफ रो है और n उनके पास द नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।